हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पनीश पाटिल और आज से हम एडेप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनेट इम्यूनिटी पूरा कंप्लीट कर लिया है। इनेट इम्यूनिटी में हमने नेचुरल किलर सेल्स पढ़ लिए और पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स पढ़ लिए। तो अब एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमें बी सेल्स और टी सेल्स पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले ये बी सेल्स हो या टी सेल्स हो, उनका प्रोडक्शन तो हमें पता है बोन मैरो में ही होता है। फिर वो मैच्योर, देखो बी सेल्स है वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएंगे, पर टी सेल्स को मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद रख लो, बी से बोन मैरो में ही मैच्योर होंगे और टी से थाइमस में। फिर इनकी नंबर्स की बात की जाए तो टी सेल्स मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं 60 to 70% और बी सेल्स 10 to 20% प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फोसाइट एक और टाइप के होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, वहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, पर वो सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% ही होते। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम बेसिकली बी लिम्फोसाइट पर ज़्यादा फोकस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम टी लिम्फोसाइट की बात कर लेंगे। तो देखो, बी लिम्फोसाइट के ऊपर दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये है सरफेस आईजीएम या फिर आईजीडी, सरफेस आईजीएम और आईजीडी। इसके ऊपर बेसिकली एंटीजन आके बाइंड करता है, तो एंटीजन प्लस एंटीबॉडी हो जाएगा और एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, तो वो जाके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देगा और कॉम्प्लीमेंट है वो जाके दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और ये दूसरा रिसेप्टर है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2, शॉर्ट में CR2 बोलते हैं इसको, या फिर CD21 भी बोलते हैं। आपको जैसे याद रखना हो वैसे रखो। अगर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करता है वैसे याद रखना है तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2 करके याद रख लो, या फिर CD मार्कर्स की फॉर्म में याद रखना है तो CD21 याद रख लो। दोनों इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए दोनों को याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है। आपको देखो, कभी भी पैथोलॉजी में ऐसा हो ना, एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड हो रही हो तो वो डायरेक्ट जाके कॉम्प्लीमेंट को ही एक्टिवेट करेगी। ठीक है, ये आपको क्लिक करना चाहिए। और बी लिम्फोसाइट्स में बहुत ही ईजी है, जैसे नेचुरल किलर सेल्स में भी दो सरफेस एंटीजेंस सरफेस रिसेप्टर्स थे, यहाँ पर भी दो रिसेप्टर प्रेजेंट है। एक है सरफेस आईजीएम और आईजीडी, जहाँ पर एंटीजन बाइंड करेगा और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा रिसेप्टर है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2, या फिर उसे शॉर्ट में CD21 भी बोलते हैं। एक वायरस होता है एप्स्टीन बार वायरस, वो बी सेल्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है कंपेयर टू टी सेल्स। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, बी सेल्स में भी बी है और एप्स्टीन बार वायरस में भी बी है, ऐसा करके याद रख लेना कि ये बी सेल्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है कंपेयर टू टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये दो सरफेस रिसेप्टर्स हो गए। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं बी लिम्फोसाइट्स का। देखो, ये हमने देखा कि बी सेल्स के सरफेस पे आईजीएम या आईजीडी प्रेजेंट होता है। वहाँ पर आके जैसे ही एंटीजन बाइंड करेगा, बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लाज्मा सेल्स की पहचान क्या है कि इसमें एसेंट्रिक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक साइड पे शिफ्ट है, और इसकी खासियत यह है कि ये इम्यूनोग्लोबिन्स को सिक्रेट करेंगे। और सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन्स को सिक्रेट करते हैं वो है आईजीएम। सबसे पहले आईजीएम फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतना समझोगे कि बी सेल्स है, उस पर आके जैसे ही एंटीजन बाइंड करेगा वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो प्लाज्मा सेल्स है वो इम्यूनोग्लोबिन्स को सिक्रेट करेगा, और सबसे पहले आईजीएम को सिक्रेट करेगा। इसीलिए सबसे पहली फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होगी? आईजीएम। अब देखो, दूसरी बार के लिए रिपीटेड एक्सपोजर हुआ तब बी सेल्स को ये सब प्रोसेस वापस से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वो मेमोरी बी सेल्स फॉर्म कर लेंगे। मेमोरी बी सेल्स फॉर्म करने का फ़ायदा क्या होगा कि दूसरी बार जैसे ही एंटीजन आके बाइंड करेगा ना, उसको आईजीएम डायरेक्ट इतनी ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली ही एंटीजन को किल कर देगी। ठीक है, मेमोरी बी सेल्स का ये फ़ायदा है। अब एक और प्रोसेस होती है जिसको हम क्लास स्विचिंग बोलते हैं। क्लास स्विचिंग में ना हेल्पर टी सेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। देखो, उसका नाम में ये हेल्पर टी सेल्स, मतलब हेल्पर टी सेल्स है वो बी सेल्स को भी हेल्प करता है कि वो आगे और इम्यूनोग्लोबिन्स में फॉर्म हो सके। देखो, तो हेल्पर टी सेल्स क्या करेगा, एक CD40 लाइगेंड होता है वो टी सेल पे प्रेजेंट होता है, वो एक्टिवेट कर देगा CD40 जो बी सेल्स पे प्रेजेंट है।
ठीक है, देखो ये बी सेल है, इसको एक्टिवेट करना है, इसके सरफेस पे CD40 प्रेजेंट है, ठीक है, और हेल्पर टी सेल पे CD40 लाइगेंड प्रेजेंट है। तो CD40 लाइगेंड जाके जो बी सेल पे CD40 प्रेजेंट है ना, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, समझ में आया? बी सेल के सरफेस पे CD40 प्रेजेंट है और टी सेल पे CD40 लाइगेंड प्रेजेंट है। तो टी सेल क्या करेगा, CD40 लाइगेंड को ले जाके CD40 के साथ बाइंड कर देगा, तो बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये प्लाज्मा सेल से वो बाकी की बची हुई इम्यूनोग्लोबिन्स को सिक्रेट कर देंगे, जैसे कि IgG है, IgA है, IgD है और IgE है। तो इस तरह सारी की सारी इम्यूनोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ही एंटीजन आके बी सेल के सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लाज्मा सेल की खासियत यह है कि उसमें एक एसेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इम्यूनोग्लोबिन सिक्रेट करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहले IgM का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब ये एंटीजन दूसरी बार आए तो उसके अगेंस्ट पहले से ही हमारी बॉडी प्रिपेयर रहे, इसीलिए मेमोरी बी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर टी सेल की हेल्प के थ्रू क्लास स्विचिंग एक प्रोसेस देखने को मिलेगा, उसमें हेल्पर टी सेल्स भी हेल्प करेंगे, जिसमें CD40 लाइगेंड जो बी सेल पे प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट कर देगा CD40 लाइगेंड जो टी सेल पे प्रेजेंट है, और बी सेल है वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद इम्यूनोग्लोबिन्स रिलीज करेगा। मेनली IgM रिलीज नहीं करेगा, IgM के अलावा बाकी सारी IgG, IgA, IgD और IgE। ठीक है, ये हो गया बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक और प्रोसेस होती है जिसे हम एफिनिटी मैच्योरेशन बोलते हैं। देखो ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें देखो हाई एफिनिटी टू एंटीजन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। देखो एंटीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी हो ना, ऐसी एंटीबॉडी हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है बी सेल्स को, और यहाँ पर भी बी सेल्स खुद से नहीं कर पाएगा, उसको हेल्पर टी सेल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हेल्पर टी सेल है वो बी सेल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 2 बार आएगा। हेल्पर टी सेल है 2 काम करेगा। सबसे पहले तो क्लास स्विचिंग कराएगा, क्लास स्विचिंग होगी तो बाकी की सारी इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर्म होगी एक्सेप्ट IgM, और हेल्पर टी सेल्स दूसरा क्या काम करेंगे, एफिनिटी मैच्योरेशन कराएंगे। देखो सारी की सारी इम्यूनोग्लोबिन्स तो क्लास स्विचिंग में फॉर्म हो चुकी है, अब क्या करना है, अब दूसरी बार आए एंटीजन तो उसको किल करने के लिए हमारे पास और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, इसीलिए हम वैसी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी रखती हो एंटीजन्स के साथ, ताकि दूसरी बार आए और हम तुरंत किल कर दें। ठीक है, इसको एफिनिटी मैच्योरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैंने इसमें बी सेल्स का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम टी सेल की तरफ चलेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।